प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें, प्रभु का धन्यवाद करें। मेरे साथ यशायाह नबी की किताब को निकालिएगा, प्रभु के वचन को, अध्याय 55 और उसका वचन 8। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, बहुत बार जब हम परमेश्वर के साथ जीवन बिताते हैं, संगति करते हैं, मसीह जीवन बिताते हैं, कई बार बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं। यद्यपि हम समझदार हैं, उसके बावजूद कैसे। आपने देखा होगा, जब आप बहुत छोटे थे, जब आप बचपन में थे, स्कूल जाते थे, आपके टीचर ने कितनी बार आपको डांट लगाई, पिटाई किया, कई बार आपको सबके सामने दुत्कारा, ऐसा लगा, अपमानित महसूस हुए, आप कई बार क्लास में रोए। और जब घर आते तो रो रो के आप बताते थे ना कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरा टीचर ठीक नहीं है, मेरी मैडम ठीक नहीं है, मुझे मारते हैं, मुझे ये करते हैं, मुझे क्या क्या आपने नहीं कहा होगा। मैंने तो कहा है, मुझे याद है आपने भी कहा होगा, कई प्रकार की बातें। फिर कई बार ऐसा होता कि जब हम स्कूल से काम मिलता, उसे नहीं करते तो घर में पिताजी पिटाई कर देते, कई बार मम्मी पिटाई कर देती। ऐसा लगता था कि हो क्या रहा है, और ये सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती थी। टीचर के बात को देख के, उसके डांट फटकार को देख के स्कूल जाने का मन ही नहीं करता था। पर धीरे धीरे आपने देखा होगा कि वही बच्चा जो कभी स्कूल जाने के नाम से रोता था, बहाने करता था, कभी पेट दर्द तो कभी सिर दर्द बोलता था, अब वही बच्चा जब वो समझदार हो गया तो बहुत पहले सुबह उठ के तैयार होकर स्कूल जाने के लिए रेडी है। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, वो ऐसा कैसे हो रहा है? वही बच्चा जब वो बड़ा होता है, जब वो आगे के कक्षा में चला जाता है, जब वो जवान हो जाता है, तो क्या वो ये बात सोचता है कि आपने कभी सोचा यही टीचर है जिसने बचपन में मुझे मारा था, अब मैं बदला लूँगा? क्या आपने कभी सोचा, कभी बोला, कभी विचारा है? नहीं। पर जब आप उसे देखते हैं, आपका मन श्रद्धा से भर जाता है। ये वही व्यक्ति है जो आज ये बूढ़ा हो गया, ये वही व्यक्ति है जिसने अनार और आम के बीच में वो जो डंडी है, आ की मात्रा है, उसके भेद को मुझे सिखाया। तभी तो मैं अनार और आम के शब्द को पहचान पाया। यही वो व्यक्ति है, ए और बी में क्या अंतर, इसने मुझे सिखाया, अक्षर का ज्ञान इसने मुझे दिया। आपका मन श्रद्धा से भर जाता है, बहुत आदर और बड़े गर्व के साथ कहते हैं। वो प्राइमरी स्कूल, हम में से हर किसी को याद होगा वो प्राइमरी स्कूल जहाँ पढ़े, आप बड़े आदर के साथ, ये मेरे बचपन का स्कूल। कई बार तो आप अपने बच्चों को भी दिखाते होंगे, ये मेरे बचपन के स्कूल। कई बार आप बताते होंगे, जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी टीचर मुझे डांटती थी, मारती थी, बड़े आदर के साथ। इसलिए नहीं कि आप अपमानित हुए, पर बड़े गर्व के साथ। क्यों? क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं और अब आपका समझ का स्तर बड़ा हो गया, और अब आप समझ गए कि उस टीचर ने, उस पिताजी ने, उस माँ ने मुझे मेरी भलाई के लिए डांटा था, मुझे मेरी भलाई के लिए उसने मुझे डांट लगाई, मुझे मेरी पिटाई की थी। हालेलुया। बहुत बात समझ में आता है। वैसे ही बहुत देर के बाद जब हमारा आत्मिक स्टैंडर्ड बढ़ता है, हम परमेश्वर के काम को समझ पाते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वो दर्शन देखने वाला लड़का, यूसुफ नाम था उत्पत्ति की पुस्तक में, क्या उसे समझ में आया जब वो जेल गया होगा? निर्दोष था, उसने कोई पाप नहीं किया, और पोतीपर की पत्नी ने उसे जेल खाने में डलवा दिया। तो उसे क्या लगा होगा? उसे अच्छा लगा होगा? बिल्कुल नहीं। क्या उसे समझ में आ रहा था वो कहाँ जा रहा है, क्या होगा, भविष्य क्या होगा? उसे लगा, हाय मैं मर गया, मेरा तो माँ बाप भी नहीं, मेरे भाई भी नहीं, मेरा परिवार नहीं, और कौन मुझे जेल से निकालेगा? उसने तो शायद वर्षों जेल में बिताया, आशा छोड़ दी। पर परमेश्वर फिरौन के यहाँ रखकर उस जेल में डाल के उसे मिस्र देश का सिस्टम समझा रहा था। हालेलुया। और एक दिन अब वो प्रधानमंत्री के पोजीशन पर आ गया है। कैसे हो गया? तो बहुत बार जब आज आपके जीवन में दुख है, बेटी की जीवन में परेशानी है, बेटे के जीवन से बहुत निराश हैं आप, पति की बीमारी, उसका व्यवहार, उसका जीवन, पाप का जीवन, गंदगी का जीवन, नशा, व्यभिचार, क्या क्या जीवन में आ गया, और आपका जीवन बहुत अच्छा प्रेयर में है, भक्ति में है। तो ये सारी चीज़ें होते हुए जब ये सारी चीज़ें हो जाती है तो लगता है कि प्रभु आप कहाँ हैं और मेरे साथ क्यों? और कई बार तो आपके अड़ोसी पड़ोसी भी आप पर हंसेंगे, चर्च के विश्वासी भी मुंह में हाथ रख के कहते हैं, हो ये तो बड़ा पापी है, इसका जीवन सही नहीं है। तो कई लोगों के कई प्रकार के विचार। यीशु मसीह भी क्रूस पर मनुष्य के उद्धार के लिए क्रूस पर चढ़े थे, लोग सिर हिला हिला के निंदा कर रहे थे। तो अगर आज कोई आपकी निंदा करे तो ये कौन सी बड़ी बात है? अगर आज कोई आपका अपमान करे तो ये कौन सी नई बात है? ये वही बात है जो यीशु मसीह के साथ हुआ, आपके साथ भी हो रहा है। पर चूंकि जब ये चीज़ें होती है, मन टूट जाता है, मन विचलित हो जाता है, और ऐसे लगने लगता है कि परमेश्वर आप हैं कहाँ, मेरे साथ क्यों? जैसे वो छोटा बच्चा, जब आप छोटे थे आपने कहा मेरे साथ क्यों? प्रभु के लोगों, अय्यूब प्रभु का दास है,
ऐसा लिखा है वो अपने दिनों के लोगों में सबसे खरा धर्मी था। कोई अधर्म नहीं, कोई पाप नहीं, कोई दोष उसके जीवन में नहीं। पर आपको मालूम है उसके शरीर में कैसी भयंकर पीड़ाएं आई, कैसी तकलीफें आई। वो रोया, दुखी हुआ, पैर के नाखून से लेकर सिर के चोटी तक बड़े बड़े फोड़े फफोड़े हो गए। और अब उसकी पत्नी कहती है, क्या तू अब भी परमेश्वर का धन्यवाद करेगा? क्योंकि अय्यूब क्या कहता है, उसने कहा, अपनी पत्नी को जवाब दिया उसने कि परमेश्वर ने जिसने हमें सुख दिया, क्या उसके हाथ से थोड़ा सा दुख ना लेने? परमेश्वर ने दिया, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम धन्य है। तो उसकी पत्नी भड़क गई। उसने कहा, तू अब भी प्रभु का धन्यवाद दे? अरे मर जा, मर जा, कोस, श्राप दे परमेश्वर को। ये उसकी समझ है, क्योंकि समझ नहीं खुली, बुद्धि नहीं आई, तो कुड़कुड़ाहट, बड़बड़ाना स्वाभाविक है। पर अय्यूब जो पीड़ा सह रहा है वो शांत है, जो पीड़ा देख रहा है वो बड़बड़ा रहा है। तो जो पीड़ा सह रहा है वो क्यों शांत है? क्योंकि उसकी समझ खुल गई है, उसके विचार खुल गए हैं, उसको समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है, और अंत में भलाई। हालेलुया। तो जो वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा तुम्हारे और मेरे विचार बहुत अंतर है। पर एक समय होगा जब प्रभु का आत्मा आपके भीतर में होगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु के मन को किसने जाना। तो जब परमेश्वर का आत्मा आप में निवास करता है तो उसका समझ भी आप में निवास करेगा। पर जब आप शरीर में रहेंगे नहीं समझ पाएंगे। तो प्रभु के लोगों, आज हो सकता है पीड़ा, तकलीफ, समस्या में हो, शादी के लिए परेशान हैं, बेटी के जीवन के लिए परेशान हैं, खेत कोर्ट कचहरी के मामले, झूठे दोषारोपण, ना जाने क्या क्या, और आप मानो घिर गए हैं, कोई रास्ता नहीं। आपने बहुत अच्छे से काम किया पर किसी ने बिगाड़ दिया और अब सारा मामला आप पर है, सारी बातें आपके जीवन पर आपकी टिक गई है। आपने कुछ नहीं किया पर सब कुछ आपको दोषी ठहराया जा रहा है। तो ऐसी दशा में क्या करें? ऐसी दशा में परमेश्वर के सम्मुख में विश्वास योग्यता से बैठिए। अगर मैं बुड़बुड़ाऊंगा, कुड़कुड़ाऊंगा तो उससे होगा क्या? यदि मैं प्रभु को क्वेश्चन मार्क करूंगा, उल्टी सीधी बातें करूंगा, प्रार्थना बंद कर, उससे क्या होगा? परमेश्वर का क्या जाएगा? कुछ नहीं जाने वाला। नुकसान मेरा है, नुकसान मेरा है। पर अगर मैं उसके पाँव को पकड़ूं, आराधना में बैठूं, उपस्थिति में रहूं, तो बहुत आशीष पाऊंगा। आप जब मोटरसाइकिल चलाते हैं, जब सड़कों में ब्रेकर आता है, तो क्या आप हैंडल छोड़ देते हैं? या जो आपकी गाड़ी के पीछे बैठा मोटरसाइकिल में, वो क्या आपको छोड़ देता है? क्या वो पकड़ने की वस्तु को छोड़ के हाथ ऊपर कर लेगा? नहीं, वो जानता है ब्रेकर आया है तो और कड़क जम के दबा के पकड़िए, क्योंकि गिरने का चांस ज़्यादा है। तो जब आपके जीवन में तकलीफ़ें आएँ तो और अधिक यीशु के पैर को पकड़िए, उसके हाथ को पकड़िए, क्योंकि गिरने का खतरा ज़्यादा है। और जब आप पकड़े रहेंगे, मुसीबत में, तकलीफ़ों में, गिरने का संभावना बहुत कम होगा। आप सुरक्षित रहेंगे और आशीषित रहेंगे। हालेलुया। तो प्रभु के वचन को समझिए। आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। उसकी इच्छा है कि आप इस वचन को सुने और नए सिरे से, नए तरीके से फिर से जड़ पकड़ के मजबूती के साथ खड़े हो जाएं। हालेलुया। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहन के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, बहुत बार हम आपके काम को समझ नहीं पाते। आप हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान, हमारे समझ को खोलिए, ताकि हम पर अनुग्रह हो और हम आपकी योजना, आपकी महिमा को समझ सकें, आपकी कृपा के बातों को देख सकें, जान सकें। प्रभु जी, हे परमेश्वर, हम पर दया करें। जितने भाई बहन इस संदेश को, इस वीडियो को देखते सुनते हुए सब प्रभु यीशु के नाम से आशीषित होने पाएँ और हर एक क्लेश और पीड़ा के ऊपर में जयवंत होने पाएँ। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।